हाय दोस्तों, अगर आप एक सोलो या फ्रीलांस वेडिंग फोटोग्राफर हो या एक ट्रैवल फोटोग्राफर हो तो आई एम श्योर आपने कोई ना कोई शोल्डर बैग तो जरूर ही यूज किया होगा। टाइम आ गया जब शोल्डर बैग को कह दीजिए गुड बाय एंड से हेलो टू दिस न्यू स्लिंग बैग फ्रॉम थिंक टैंक। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग इज ये है तो बहुत ही कॉम्पैक्ट बट इसमें काफी सारी चीजें फिट हो सकती हैं। चलिए जानते हैं इस बैग के कुछ ऑसम फीचर्स। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हूँ पिछले 10 सालों से और इन सालों में मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनी के बैग यूज किए हैं। मैं जो भी गियर इस चैनल पे रिव्यू करूंगा मैं उसे पर्सनली यूज किया है, या तो मेरी वेडिंग शूट्स पे या फिर कोई अपने पर्सनल शूट्स पे। सो डोंट वरी अबाउट फेक रिव्यूज, आपको मेरे पास से एकदम जेन्युइन रिव्यू मिलेगा हर प्रोडक्ट का। जब भी मैं किसी पर्सनल शूट पे जाता हूँ, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी हो या कोई एडवेंचर ट्रैक हो या फिर कोई फैमिली आउटिंग, मैं हरदम अपने साथ एक शोल्डर बैग ही कैरी किया करता था। शोल्डर बैग के बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं कि आप उसमें बहुत सारा गियर डाल सकते हो, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है उसके साथ। जब भी हम आउटडोर ट्रैवल करते हैं तो हम लाइट गियर के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो शोल्डर बैग के साथ आती है कि जब भी मुझे कोई भी लेंस या गियर बैग में से निकालना हो तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बैग को शोल्डर पे से निकालो, अपनी गियर को पूरा चेंज करो, वापस बैग को पैक करो और फिर वापस शूट पे चले जाओ। और इस टाइम में कभी कभी मूवमेंट्स तो इजीली मिस हो जाते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा। आई विश एक ऐसा बैग होता जिसमें से गियर आप अपनी फटाफट इजीली निकाल सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। और मेरी सर्च खत्म हुई थिंक टैंक रेट्रोस्पेक्टिव 7 वर्जन 2.0। ये एक स्लिंग बैग है जो बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है और आप इसमें ट्रैवल करते हुए सिर्फ उतना ही सामान लेके जाएंगे जो जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैग है तो बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट। आप इस बैग को एज अ स्लिंग बैग की तरह यूज कर सकते हैं और साइड में लटका सकते हैं, अनलाइक शोल्डर बैग जहाँ पे हम हर चीज ठूस लेते हैं बैग के अंदर। और एज अ फोटोग्राफर आपको तो पता ही है, हमें एक्स्ट्रा गियर लेके जाने की हरदम आदत सी हो जाती है और फिर बाद में हम रिग्रेट भी करते हैं क्यों हम इतना सारा सामान लेके आए। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनी के स्लिंग बैग यूज किए और ये वो बैग है जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इस साइड में ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट आता है, इसमें आप इजिली अपनी वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हैं। चलिए अब इस बैग को खोल के देखते हैं कि इसमें कितनी सारी पॉकेट्स। इसका जो फ्रंट फ्लैप है इसमें कोई टिच बटन नहीं है, रादर इसके अंदर ये वेलक्रो वाले फ्लैप्स दिए हुए हैं। आप बैग को जब आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक और जिप पॉकेट दिख जाती है जो आपकी गियर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखती है। इसके अंदर ये 3 कंपार्टमेंट्स आते हैं बाय डिफॉल्ट, बट आप उन्हें 4 या 5 भी कर सकते हैं क्योंकि आपको इसके साथ बहुत सारे अलग अलग डिवाइडर्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट साइड में आपको एक और छोटी सी पॉकेट मिलती है जहां पे आप अपने कैमरे की कोई भी छोटी छोटी एसेसरीज को रख सकते हैं। और इस पॉकेट के सामने आपको यहाँ पे एक जिपर वाली पॉकेट भी मिल जाती है जहां पे आप इंपॉर्टेंट अपने मेमोरी कार्ड्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स इजिली कैरी कर सकते हैं। इस आगे वाले कंपार्टमेंट में बाय डिफॉल्ट रेन कवर आता है, प्लस इसमें आप और एक्स्ट्रा चीजें भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस कैमरा बैग में क्या क्या इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक फुल फ्रेम कैमरा अटैच विद 85mm लेंस और लेंस कैप रखा है और उसके साथ दूसरी तरफ आप 70-200 2.8 लेंस भी रख सकते हैं। इसकी पॉकेट्स इतनी डीप हैं कि आप इजिली गोडॉक्स के AD200 फ्लैश को सीधा खड़ा करके रख सकते हैं। जो इसकी बैक साइड की पॉकेट है उसमें आप iPad Pro या सेम साइज का एक लैपटॉप भी इजिली रख सकते हैं। और जो इसकी फ्रंट साइड की पॉकेट है उसमें आप फ्लैश ट्रिगर्स, जेल्स या और कोई बैटरी पैक्स, कैमरा बैटरीज या ऐसी छोटी मोटी अदर एसेसरीज को इजिली रख सकते हैं। इसका जो इनर चेन वाला फ्लैप है तो आप इसे 2 तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। एक है ये वाला पॉइंट जिसपे आप इसे ऐसे जिप कर सकते हैं और ये वापस ऐसे आएगा नहीं। एंड सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पे इसके ये फ्लैप्स दिए हुए हैं, आप जिसमें इसको अंदर डाल के ये इजीली अंदर ऐसे स्लाइड हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे कपड़े का। अगर आप एक ऐसी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको फ्लैप्स की आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, या आप वो चर्च की कोई वेडिंग शूट कर रहे हो या गुरुद्वारे में, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वेलक्रो की आवाज़ बिल्कुल ना आए, तो इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा बनाया है थिंक टैंक ने। ये है नॉर्मल आवाज़ खोलते हुए, आपको सिर्फ ये फ्लैप्स यहाँ से निकालने हैं, प्रोटेक्ट कर देना है। और अब जब आप बैग को बंद करेंगे या खोलेंगे उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि थिंक टैंक कंपनी इज ओन्ड बाय फोटोग्राफर्स, इसलिए वो हर एक बैग बनाने से पहले फ्रॉम अ फोटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। है ना स्मार्ट थिंकिंग। इसका एक और ऑसम फीचर है, बैग का जो बैक साइड है यहाँ पे आपको 2 पॉकेट्स मिलती हैं, 2 नहीं एक्चुअली एक ही पॉकेट मिलती है। एक है ये जिपर वाली पॉकेट जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, एंड दूसरा है ये पार्टीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का रोलर बैग है तो ये चीज बहुत ही काम आने वाली है आपके। आप इसे इस तरह अपने रोलर बैग के ऊपर डाल सकते हैं
एंड अब आपको दो बैग्स ड्रैग करने की जरूरत नहीं, एक ही रोलर बैग पे ये इजिली बैठ जाता है एंड यू कैन इजिली ड्रैग कि अपना मेन जो इंपॉर्टेंट वाला सामान है वो इस बैग में डालिए एंड बाकी आपका जो हैवी ड्यूटी है बाकी सामान है वो अपनी किसी रोलर बैग में भी डाल सकते हैं। आप इस बैग को स्लिंग बैग की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, बट अगर आपको इसे सूटकेस की तरह उठाना है तो आप इसे इस तरह भी होल्ड कर सकते हैं। थिंक टैंक रेट्रोस्पेक्टिव बैग दो कलर्स में आता है, एक है ये ब्लैक और दूसरा है ये कलर, और इसमें अलग अलग सीरीज ऑफ मॉडल्स आते हैं फ्रॉम 7 to 10 to 12 to 15 बेस्ड ऑन आपको कितना छोटा साइज चाहिए और कितना बड़ा साइज चाहिए। इंडिया में ये बैग Amazon और ImageNext की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब कोई भी शूट हो, ये बैग या मेरा रोलर बैग, दे हैव बिकम माय बेस्ट ट्रैवल बडीज। वो हरदम मेरे साथ हर शूट पे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कोई नया बैग ढूंढ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे फ्यूचर में बनाता रहूं तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि मैं किस गियर पे वीडियो बनाऊं। टेक केयर गाइस, बाय बाय।